हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बेसिक इंग्लिश ग्रामर को, जो कि क्लास नंबर आपका 5th है ये, जिसमें हम टाइम एंड टेंस के थर्ड पार्ट जो कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है उसी को हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। टेंस आपका है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसकी आइडेंटिटी कवर करती है, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की आइडेंटिटी है, यानी कि पहचानने का नियम है कि जिस किसी हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में अगर चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ये हैं होता है, उसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहा जाता है। वंस अगेन मैं रिपीट कर दूं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हम उसे कहते हैं जिस किसी वाक्य में चुका है, चुकी है, चुके हैं, फिर या है, ये हैं, इसमें से कुछ भी आ जाए उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। जैसे एग्जांपल को हम समझ लेते हैं। हम लोग मैच जीत चुके हैं, यानी कि हम लोग मैच जीत चुके हैं। इसके अंत में एक पहचान आया है जो कि है चुके हैं, और जब चुका है, चुकी है आएगा तो उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। ये तो नॉर्मल तरीके से हम जान चुके हैं, यानी कि वो जो दिया हुआ एग्जांपल है ना, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। तो चलिए, अगर ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है तो बनाने का नियम क्या है। तो स्ट्रक्चर आपका दिया है, सबसे पहले सब्जेक्ट, हैव और हैज़, वर्ब 3 और ऑब्जेक्ट। सबसे पहले सब्जेक्ट हो गया हम लोग के लिए भी, हैज़ और हैव में से हुआ हैव, वर्ब का तीसरा हुआ वोन द मैच, वी हैव वॉन द मैच। ठीक है। एक और एग्जांपल आपका है कि वह काम पूरा कर ली है या पूरा कर चुकी है। तो सी सब्जेक्ट हो गया आपका शी, हैज़ और हैव में से हम दिए हैं हैज़ कंप्लीटेड द टास्क। ठीक है ना। मतलब ओवरऑल आप ये समझें कि जब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पहचानना होता है तो उसकी आइडेंटिटी कवर करती है। जब चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ये हैं अगर आता है उसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहा जाता है। चलिए, ये तो सिंपल तरीके से समझे हम। इसमें कुछ स्पेशल रूल है, उसको हम समझते हैं। देखिए, इसमें स्पेशल रूल है, यानी कि अदर स्विचेस, यानी कुछ विशेष प्रयोग है। जो कि सबसे पहला स्पेशल नियम है कि बोलते समय समाप्त हुए कार्य को बताने हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग किया जाता है। मतलब हमें यह समझना है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग और कहाँ कहाँ करते हैं। तो सबसे पहला दिया है कि बोलते समय समाप्त हुए कार्य को बताने हैं तो, यानी कि जिस समय हम ये वाक्य को पढ़ रहे हैं उस समय वो काम समाप्त हो चुका है। जैसे मैंने खाना खा लिया है, ऐसा लग रहा है कि अभी इस सेंटेंस को पढ़ रहे हैं और ये काम पूरा हो गया है, पहले ही पूरा हो गया, ये खाना हम पहले ही खा चुके हैं, तो उसको प्रेजेंट परफेक्ट में बनाते हैं। जैसे आई हैव एटन फूड, मैंने खाना खा लिया है। नेक्स्ट देखते हैं, वह अपना काम समाप्त कर चुकी है। मतलब आइडेंटिटी, मतलब नोट को समझिएगा। बोलते समय जिस समय हम बोल रहे हैं वो काम समाप्त हो गया है। जैसे वह काम समाप्त कर चुकी है, उसका जिस समय हम ये पढ़ रहे हैं वो समय वो काम पूरा हो गया है। जैसे सी हैज़ फिनिश्ड हर वर्क। ठीक है ना। नेक्स्ट जो है नोट नंबर 2। नोट नंबर 2 जो है वो कह रहा है बीते समय से शुरू होकर वर्तमान में चल रहे कार्य को बताने हैं तो, यानी कि एक समय बीत गया है जो, यानी कि बीते हुए समय से ही स्टार्ट हुआ है और अभी भी चल रहा है। जैसे मैंने 5 वर्षों से उसे जाना है। मतलब होता है ना कि किसी के बारे में अगर डिस्कशन होता है तो हम बोल उठते हैं कि करीब करीब 5 सालों से उसे हम जानते हैं, यानी कि 5 सालों से मैंने उसे जाना है। ये काम शुरू हुआ था 5 वर्ष पहले ही उसको जानना, और अभी भी मैं जान रहा हूँ, मैं जानता हूँ। तो इसको बताने हैं तो हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे आई हैव नोन हिम, मैंने उसे जाना है, फॉर 5 ईयर्स, यानी कि 5 सालों से। अगला है कि मिस्टर शर्मा ने 2010 से इस कॉलेज में योगदान दिया है। जैसे मिस्टर शर्मा हैज़ कंट्रीब्यूटेड इन दिस कॉलेज सिंस 2010। ठीक है ना। नेक्स्ट आपका दिया है रूल नंबर, जो 3rd नंबर स्पेशल नियम है, दिया है कि बीते कार्य का जिसका प्रभाव अभी वर्तमान में जो हो उसे दर्शाने हैं तो, मतलब ऐसा कोई वाक्य जो माने बीते, मतलब समय वो काम बीत चुका है लेकिन उसका प्रभाव अभी भी है। जैसे मैंने ताजमहल देख लिया है, मतलब ताजमहल को हमने देखा है, वो समय बीत चुका है जिस समय हम देखे थे, और अभी भी ये काम जारी है, मतलब अभी भी इसका प्रभाव है। मैं ताजमहल को भूला नहीं हूँ। अभी जब भी उसके बारे में बातचीत होती है तो उसकी इमेजेस मेरे सामने प्रकट हो जाती है।
ऐसे वाक्य को बताने हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बनाते हैं। जैसे मैंने ताजमहल को देख लिया है, आई हैव सीन द ताजमहल। ठीक है। अगला एग्जाम्पल है आपका कि वह पढ़ाने की प्रशिक्षण ले चुकी है, सी हैज़ गॉटन द ट्रेनिंग, यानी कि वह प्रशिक्षण ले चुकी है पढ़ाने की, ऑफ टीचिंग माने पढ़ाने की। ठीक है ना। अगला आपका 4 नंबर है कि कोर्ट का फैसला को बताने हैं तो, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने जीएसटी लागू कर दिया है, माने कोई भी कोर्ट का फैसला हो या सरकार का कोई फैसला हो उसको बताने हेतु प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग होता है। जैसे द सुप्रीम कोर्ट हैज़ इम्प्लीमेंटेड द जीएसटी, इम्प्लीमेंट मतलब लागू कर देना। ठीक है। अगला है सरकार ने तरीका का फैसला ली, सरकार ने तरीका का फैसला किया है, यानी कि जो भी सरकार का क्या तौर तरीके होने चाहिए उसको फैसला किया है। जैसे गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड द सिस्टम। ठीक है ना। चलिए आइए अब देखते हैं, हम इसके पैटर्न को समझते हैं। तो देखिए सबसे पहला है सेंटेंस पैटर्न फॉर नेगेटिव, यानी कि नेगेटिव वाक्य को हम कैसे बनाते हैं, यानी कि जिस किसी वाक्य में नहीं का जिक्र हो जाए। जैसे उसने गरीबों की मदद नहीं किया है, इसमें नहीं का अगर जिक्र हो गया है तो इसको बनाएंगे हम कैसे, नॉट को प्लेस करना होता है हेल्पिंग वर्ब के साथ में। जैसे ही हैज़ नॉट हेल्प द पुअर, उसने गरीबों की मदद नहीं की है। अगला है कि वे लोग काम नहीं किए हैं, यानी कि दे हैव नॉट डन द वर्क, वे लोग काम नहीं किए हैं। ठीक है ना। अगला है सेंटेंस पैटर्न फॉर इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम उसको कहते हैं जो वाक्य क्या से शुरू होते हैं, यानी कि प्रश्न सूचक वाक्य। जैसे क्या आपने ताजमहल को देखा है, ये वाक्य क्या से शुरू है, और क्या से शुरू होने वाले वाक्य उसको इंट्रोगेटिव कहा जाता है, यानी कि प्रश्न सूचक वाक्य हैं। ये बनाने का नियम है कि जो वाक्य क्या से शुरू होते हैं उसको हैव हैज़ पहले हम देते हैं। जैसे हैव के अकॉर्डिंग हम सब्जेक्ट दे दिए यू सीन द ताजमहल, हैव यू सीन द ताजमहल। अगला है कि क्या वह गरीबों की मदद किया, हैज़ ही हेल्प द पुअर। ठीक है ना। जो भी डाउट होता है ना तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, फिर से आपको हेल्प करेंगे हम। अगला पैटर्न है सेंटेंस पैटर्न फॉर डब्ल्यूएच क्वेश्चन प्लस नेगेटिव। जैसे आपने गृह कार्य पूरा क्यों नहीं किया है, मतलब डब्ल्यूएच वर्ड। तो सबसे पहले वाई हैव यू नॉट कंप्लीटेड द होमवर्क, आपने होमवर्क को पूरा क्यों नहीं किया है। ठीक है ना। चलिए धन्यवाद। अभी इस वीडियो में आपने ये देखा कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की सिंपल आइडेंटिटी, उसके बाद में कुछ स्पेशल नियम थे, नोट नंबर 1, 2, 3, 4। इसके बाद में सेंटेंस पैटर्न नेगेटिव का, इंट्रोगेटिव का और डब्ल्यूएच का, और इसको कंप्लीट हो गया है। इसमें जो भी डाउट होता है अगले वीडियो में आपको क्लियर कर देंगे। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा कि कैसा लगा, क्या आपको ज़रूरत है। जो ज़रूरत होती है उसको आप ज़रूर पूछिए, ताकि अगले वीडियो में आपको मतलब उसका डाउट क्लियर किया जा सके। और हाँ, अगला टेंस अगले वीडियो में मिलेंगे। और अगर आपको समझने में सीखने के लिए कुछ मिला है तो वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और जहाँ तक हो सके अगर आपको अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा ताकि उनका भी भला हो सके। चलिए, थैंक यू। जय हिंद।